राम राम जी, सारा नया मैं आपका साथी आर के बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ। हरियाणा कौशल कर्मचारियों के लिए भी एक नया लेटर जारी हुआ है अनुबंध को लेकर। साथ में जो है ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है और जॉब सिक्योरिटी की एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है। तो इस पर ही चर्चा करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर जानकारी आपको मिलेगी। साथ में जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको हर पत्र मिलता रहेगा जो भी ऑफिशियल लेटर जारी होते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बोर्ड की तरफ से नया लेटर जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा सरकार से बजट नहीं लेता है, इनका खुद का जो है बजट होता है और खुद ही सैलरी पे करते हैं। तो रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय ऑन एचकेआरएन पोर्टल, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड करने के लिए आदेश किए हैं और सभी डीडीओ को ये भेजा गया है। In this connection, it is intimated that the contract of outsourcing manpower already been completed 31 मार्च 2025 को जिनका खत्म हो गया था, उसका 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के लिए जो है आदेश कर दिए गए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालने के बाद ही जो है एक्सटेंशन होती है। तो इसके लिए इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू जनरेट द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट एचकेआरएन पोर्टल ऑन अर्जेंट बेसिस ऑफ 1/4/2025 टू 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक जो है रिक्वेस्ट लगा देनी है कि हमारे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो DHBVN के तहत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज सर्टिफाइड दैट DHBVN इज नॉट रिसीविंग एनी बजटरी सपोर्ट फ्रॉम सैलरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से कोई सैलरी नहीं लेता है DHBVN। तो जो है इन्होंने अपने जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं इनकी एक्सटेंशन के लिए भेज दिया है। साथ में जो है सभी डीडीओ को आदेश दे दिए हैं कि आप अपने पोर्टल पर एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसको अप्रूव कर देगा। अगला जो पत्र जारी हुआ है वो हुआ है यहाँ पे देख सकते हो हायर एजुकेशन की तरफ से। एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप सी कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन ऑलरेडी डिवॉल्व्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड और थरो एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हैं, पार्ट 1 के माध्यम से लगे हैं और पार्ट 2 के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हैं उन कर्मचारियों के लिए ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ पे ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनकी एडजस्टमेंट के तहत है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप सी कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन ऑलरेडी डिवॉल्व आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 एंड 2। तो इसमें ग्रुप सी वालों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जैसे ग्रुप डी वालों को आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के हिसाब से, यानी जो पक्के कर्मचारी लग के आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, decided by the government that newly recruited group C employee are to be allowed to join the post by government if the post has been already been occupied by contractual employee। अगर किसी contractual employee से भरी गई है तो 15 अगस्त 2019 से पहले ज्वाइन उनको तो हटाना नहीं है, बाकी को हटाने की दिक्कत आ सकती है। बाकी अभी लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है ग्रुप सी की, तो इसमें भी ज्यादा सी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ 2-4 कर्मचारी भी तो कह नहीं सकते किसी डिपार्टमेंट में, बाकी ग्रुप सी की ज्वाइनिंग के कारण किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जितनी ग्रुप डी के कारण आई थी। ग्रुप डी में आपको पता है हजारों कर्मचारियों को हटाया गया। अगला जो पत्र रहेगा वो रहेगा जॉब सिक्योरिटी का, और सबसे जो है अच्छा लेटर रहेगा यही कहूंगा मैं, ठीक है, जिसका इंतजार था हजारों युवाओं को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी लिस्ट कल जारी की गई है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से लगभग 280 से 290 कैंडिडेटों को जो है जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया गया। ठीक है, 15/8/2024 से ही जॉब सिक्योरिटी लागू होगी। टिल देयर रिस्पेक्टिव यूजुअल सुपरिटेंडेंट जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो आपका जो है फर्स्ट शेड्यूल के तहत ही बनेगा। 15/8/2024 से ही लागू किया गया है इसको। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ ऑफिस रहेगा, एम्प्लॉय क्या का नाम, साथ में डेजिग्नेशन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी, सोर्स ऑफ एंगेजमेंट क्या था, और नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर एंड्स ऑन 15/8/2024। यहाँ पे एक अच्छी खबर आपके लिए ये रहेगी। साथ में ये बताया गया है कि ये पार्ट 2 का कर्मचारी था, ये एचकेआरएन का कर्मचारी है, ये एचकेआरएन का कर्मचारी है, और साथ में जो पार्ट 1 वाले कर्मचारी हैं वो भी शामिल किए गए हैं इस लिस्ट में। ठीक है, बार बार पूछते हैं पार्ट 1 वाले कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में है सर हमारा भी कुछ होगा या नहीं होगा। हमें हमारे लिए जो एक्ट है वो पास तो किया गया था, सीएम साहब ने कहा था कि हम मंजूरी देंगे इसको,
तो क्या हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, तो पार्ट 1 वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साथ में इनके डेजिग्नेशन भी दे रखे हैं, जैसे ये क्लर्क पे है, ये पीएन पे है, चौकीदार है, ठीक है, पीएन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर। तो इनके साथ साथ में जो पद भी दिए गए हैं। तो मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूं, ये अगले पेज पे जाओगे यहां से, इसके अंदर भी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, एक्शन नू, ठीक है, साकिर डीओ, और ये पार्ट 1 में रहेगा, ये दोनों पार्ट 1 के कर्मचारी है, ठीक है। पार्ट 2 हार्टोन, पार्ट 2 एचकेन। तो ये आप अब अच्छे अच्छे समझ सकते हो कि पार्ट 1 वालों को भी जॉब सिक्योरिटी देने का काम शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इस लिस्ट में आप देख सकते हो, आगे भी हो सकता है एक दो कर्मचारी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये जैसे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में है, ये पार्ट 1 में है, ठीक है। पार्ट 1 में 16 साल लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको अच्छे से पार्ट 1 इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, मैं आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो, बार बार आप पूछते हो ना पार्ट 1 वाले, 14 साल लगे हुए हो गए हैं, 13 साल 8 महीने, 7 साल 8 महीने, पार्ट 1 में ही ये तीनों कर्मचारी, ठीक है। रामचंद्र मालिकम चौकीदार, सविता पीएन है, और अनिल कुमार जो है, ये सभी पार्ट 1 के कर्मचारी हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ कर्मचारियों की लिस्ट, तो ये सभी पार्ट 2 के, हार्टोन के और एच कैरनल के हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 वालों को भी शामिल कर लिया गया है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो ये बार बार ये पूछ रहे थे कि हमारा भी कुछ होगा या नहीं, ये पूरी लिस्ट रहेगी, सभी लिस्ट आपको सभी जो पीडीएफ हैं वो सारे लेटर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है, आरके न्यूज अपडेट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे लेटर मिल जाएंगे। ये देख सकते हो, जैसे ये भी पार्ट 1 में कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, 12-12 साल हो गए दोनों को, ये पार्ट 1 के हैं। इसी तरीके से आगे भी लिस्ट रहेगी, पूरी लिस्ट है ये, और लास्ट पेज पे ले चलता हूं आपको, ये पूरी 278 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, 278 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की गई है। एक पेज और है इसके अंदर, 283, ठीक है, 283 कर्मचारियों की लिस्ट ये जारी हुई है, जिसमें हार्टोन के भी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है, पार्ट 1 वालों को भी, पार्ट 2 वालों को भी, और साथ में जो है कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया गया है। बहुत अच्छा काम किया गया है, जो पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया। जितने भी कर्मचारी थे इनके तहत, इन्होंने जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया। साथ में एक लिस्ट पहले भी ये जारी कर चुके हैं, ठीक है, एक लिस्ट पहले भी ये जारी कर चुके हैं, इन्होंने दूसरी लिस्ट ये जारी कर दी है। और इसी तरीके से अन्य डिपार्टमेंटों को भी संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी देने का काम करना चाहिए। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रही, जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना।